तो सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपका दोस्त राजवीर 143 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे और मैं भी ठीक हूं, परमपिता परमेश्वर की कृपा से। आप लोग भी अच्छे और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं और कमेंट में थैंक यू जीसस आमीन अवश्य लिखें और वीडियो को दोस्तों शेयर किया करें। और आप लोग कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो यार थोड़ा अपनी बुद्धि पर जोर डालो और समझा करो। मैं कोई उर्दू फारसी नहीं बोल रहा हूं, हिंदी में बोलता हूं। और अगर मैं आपको समझाऊंगा एक एक खंड करके एक एक शब्द को, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये पवित्र वचन है, जैसे बाइबल, ये बाइबल के पवित्र वचन है। जैसे गीता होती है, महापुराण होती है, विष्णु पुराण होती है, शिव पुराण होती है, भागवत होती है, ऐसे ही एक ये पवित्र बाइबल है। ये जो पवित्र बाइबल है दोस्तों, तो इसमें सब प्रभु के वचन हैं। ये कोई हमारे बनाए हुए वचन नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर के वचन है। और वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। और यीशु जो ये वचन है वो सारे यीशु पिता परमेश्वर के वचन हैं। ये ईसाई धर्म में ये पवित्र बाइबल है। तो दोस्तों ये धर्म कोई चेंज नहीं हुआ है, हमारा भी और ना ही किसी का होता है। ये आपका जीवन चेंज हो जाता है। आप लोग कहते हैं ये किस धर्म में घुस गए हैं, तो मैं किसी धर्म में नहीं घुसे हैं, उसी धर्म में है। लेकिन वही है, हमारे जो रहन सहन, जो ये मूर्ति पूजा, ये सब नहीं होता इस धर्म में। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा खुदा है यीशु मसीह, उसी की पूजा होती है, मूर्तों की पूजा नहीं होती है। जो ये मूर्त होती है मिट्टी की, सोने की, चांदी की, इनकी पूजा नहीं करते हैं। मैं बताएंगे आप लोगों को कि क्यों नहीं करते हैं, ये भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रभु के एक वचन की ओर। बहुत प्यारा सा वचन है, नीति वचन 886 के 10 में। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। ये तो समझ में आ रहा होगा कि बुद्धिमान जो पुत्र होता है तो उससे उसका पिता आनंदित होता है, खुशी होता है कि हमारा पुत्र बुद्धिमान है। ये समझ में आया होगा, तो थोड़ा जोर डालो। परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। अगर किसी का मूर्ख या निकम्मा, नाकारा, बदतमीज कोई पुत्र निकल जाए तो उसके माँ बाप उदास रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि हमारा ये बालक कैसे निकल गया है, ये तो गलत संगत में पड़ गया है, चोरी करता है। तो ऐसे ही प्रभु ने बताया है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनके पास कितना भी धन हो, कितनी भी पूंजी वो इकट्ठी कर लें, लेकिन उनको लाभ नहीं हो सकता है। चोरी डकैती, हाँ, जैसे आप कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, किसी ने किसी की जमीन ले ली, किसी की जायदाद हड़प ली अपने बल से, तो उसको उससे लाभ नहीं हो सकता है। हाँ, तो थोड़ा याद रखा करो कहाँ पे। परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं तो उनके पास कितना भी धन रखा हो, लेकिन वो धन उसको बचा नहीं सकता। अगर धर्मी पुरुष है, अगर धर्मी पुरुष है, मनुष्य है, तो उसका बचाव हो सकता है। उसके ऊपर मुसीबत जरूर आएगी, लेकिन वो मुसीबत कुछ ही दिनों की होगी, वो टल जाएगी मुसीबत।
और उसका बचाव पिता परमेश्वर की ओर से हो सकता है। पानी पिलाओ धर्मी की तो देखिए आगे क्या बताया प्रभु ने। पत्नी को धर्मी को यहोवा भूखे, धर्मी को यहोवा परमेश्वर, मैं यहोवा परम पिता परमेश्वर से ही बोला जाता है। दोस्तों ये समझने की कोशिश करना, जैसे ये हिंदू धर्म में अपने भगवान बोलते, राम बोलते, कहीं कुछ बोलते, कहीं कुछ बोलते, ऐसे ही मैं परम पिता परमेश्वर से एक नाम उनका यहोवा है। तो देखिए क्या बताया है, धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, धर्मी को यहोवा वो परम पिता परमेश्वर भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों को उसकी अभिलाषा को पूरी होने नहीं देता। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। जो मनुष्य यानी कि हट्टा कट्टा हो, काम करने के योग्य हो, तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो और कुछ काम ना करता हो, चारपाई पे लेटा रहता हो, काम में निकम्मापन करता हो, उसका मन नहीं लगता काम करने में, तो वो निर्धन हो जाएगा, वो कभी भी धनी नहीं हो सकता है। दोस्तों समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं, और जो मेहनती लोग होते हैं, जो कामकाजी लोग होते हैं, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, चोरी डकैती नहीं, मेहनत मजदूरी करने में चोरी भी नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो परमपिता परमेश्वर आपको अवश्य अच्छा से अच्छा फल देगा और आपको धनी बनाएगा। यहां पे और देखिए आगे क्या बताया पिता परमेश्वर ने, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है। यानी कि जैसे हम आपकी गेहूं की कटाई होती है तो धूप ही में होती है, धूप काल में ही होती है। तो जो बेटा धूप काल में अपनी कटाई करता है यानी कि बटोरता है, काट के रख लेता है कि हम अपना ये अनाज आया है हमारा पका हुआ है तो इसको काट के रख लूं, घर पे समेट के रख लूं तो आगे हमें खाएंगे। परंतु जो बेटा कटनी के समय भरी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा ये? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। और जो बेटा ऐसे कटनी के समय, जैसे नौनी खड़ी हो, गेहूं की कटाई खड़ी है और तुम आराम से चारपाई पे लेटे हुए नींद ले रहे हो, सो रहे हो, पंखे की कूलर की हवा में नींद ले रहे, खेत की कोई चिंता नहीं कि पका हुआ है इसको समेट के रखूं कि ना रखूं, तो वो एक लज्जा का कारण है, वो दुखी रहेगा और वो हमेशा दुखी ही रहेगा, वो भूखों मरेगा। और आगे देखते हैं ये पिता परमेश्वर के वचन है, ये हमारे कोई बनाए हुए वचन नहीं है। आगे देखते हैं क्या बताया है। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्ट का मुंह छा लेता है। जो धर्मी लोग होते हैं तो उस पर बहुत से आशीष होते हैं, सब लोग उसको आशीष देते हैं, और जो दुष्ट होते हैं तो उसको सभी लोग बद्दुआ ही देते हैं।
धर्मी को सुमरण करके लोग आशीर्वाद लेते हैं, परंतु दुष्ट का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूर्ख है वह पछाड़ खाता है। जैसे तो सभी को जय मसीह की आमीन। तो प्रभु इस वचन के साथ आप सभी को आशीष दे। अभी समझाता हूं इस वचन को। जैसे कोई बुद्धिमान है, अगर वो कोई भी गलत रास्ता पे चल गया है, कोई उसको समझा रहा है कि यार मेरे भाई ये रास्ता गलत है, इस पर मत जाना, तो अगर वो आपकी बात को समझता है, समझ गया है, आपकी बात को मान लिया उसने और उस रास्ता पे दोबारा नहीं गया है, तो वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है। और अगर उसको आपने अच्छी बात समझाई कि बेटा उस रास्ते पे मत जाना, अगर वो बार बार उसी काम को कर रहा है, वो जानता भी है कि ये काम गलत है और वो नहीं आपको समझता है, आपकी बात नहीं मानता, तो वो मूर्ख है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तो सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप लोगों को खूब आशीष दे, आपके जीवन में खूब सारी खुशियां दे।